प्रतीक सर से पढ़ने के लिए भाई तुमको डिसिप्लिन तो चाहिए। मैं क्लियर करता हूं, तुम सोच रहे हो कि तुम्हें न्यूटन का सॉल्यूशन नहीं आता, तुमने पुरानी क्लास नहीं की, तुम रोटेशन से ज्वाइन कर लोगे तो हो बस फिर, है ना। यूट्यूब पे कुछ लोग हैं जो रोटेशन को इंडिपेंडेंटली पढ़ा रहे हैं, पुराने चैप्टर जरूरत नहीं, तो फिर उनकी चीज को फॉलो कर लो। मैं तो नहीं पढ़ा रहा, मैं टैलेंटेड हूं, मेरे तो फिजिक्स का हर चैप्टर लिंक है और वही फिजिक्स समझ आया ना। तो मैं बता रहा हूं कि नया चाहे तो मतलब जनरली मैं रोटेशन में किसी स्टूडेंट को लेता नहीं है ना। कैसे हो भाई बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया हो? तो आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है पूरी फिजिक्स का, सबसे ज्यादा मजेदार, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल आएगा मजा। रोटेशनल डायनामिक्स। कोई नया बच्चा है आज की क्लास में? मुझे बताओ, कोई नया बच्चा है? है? चलो अच्छी बात है। अच्छी बात है। हम रोटेशनल जब खत्म करेंगे ना, सबसे बड़ा चैप्टर भी फिजिक्स का ना, जब हम इसको खत्म करेंगे तो हम इस लेवल पे खत्म करेंगे। मेंस तो क्या ही है, एडवांस तो पूरा हो ही जाएगा तुम्हारा। एससी वर्मा, इरोडो, ये सब तो कवर रहेगी। साथ में इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में भी कोई भी चीज जो कॉन्सेप्ट में नोट्स में पढ़ाए जाएंगे उससे बाहर नहीं आएंगे। ए टू जेड कंप्लीट कवरेज होगा चैप्टर का, ठीक है। और आई थिंक हम फिजिक्स के सबसे मजेदार कॉन्सेप्ट आज ही पढ़ने वाले हैं। मैं सोच रहा हूँ रोटेशन में भी इतने डीप कॉन्सेप्ट आएंगे क्या? नहीं आएंगे ना, नहीं आएंगे। इसका नहीं आएंगे, मतलब पूरी कंबाइंड 11 12 का सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लास होने वाला है, नहीं आएंगे। क्योंकि आज हम सी फ्रेम पढ़ने वाले हैं, है ना, सेंटर मास फ्रेम। और बात है कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसके बिना तुम रोटेशन कभी कर ही नहीं सकते, है ना। रोटेशन का तुम्हारा हिलने भी नहीं है, जो कोई भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा रोटेशन का, एडवांस लेवल का, आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला उसके बिना हिलने भी नहीं वाले तुम्हारे। क्योंकि सेंटर मास फ्रेम बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, सेंटर मास के कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है उनको करने के सेंटर मास बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बहुत ही कम लोगों का क्लियर होता है, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनका क्लियर होता है इस लेवल पे कॉन्सेप्ट, है ना। मैं टीचर की बात कर रहा हूँ। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होने वाली है ना। तो किसी ने अगर मेरी पुरानी क्लासेस नहीं करी है ना, या फिर ऐसे में सॉल्व नहीं करी है, मतलब तुमने एडवांस लेवल पे अच्छे तगड़े लेवल पे नहीं पढ़ाया, तो तुम्हें आज की क्लास भी समझ में नहीं आने वाली। ऐसा नहीं कि तुम्हें आज की क्लास समझ में आ जाएगी। और मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, कोई भी नया बच्चा जो आया है रोटेशन पढ़ने, इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट चैप्टर, है ना। मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन नहीं आता, तुमने पुरानी क्लास नहीं करी, तुम रोटेशन से ज्वाइन कर लोगे, तुम हो बस फिर, है ना। मैं रिस्पेक्टफुली बोल रहा हूँ, तुम हो। उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो बस यही है, वो क्या बोलेंगे, बस यही है। अगर तुम्हें लगता है तो भाई ये ध्यान रखना, रोटेशनल मैकेनिक्स का लास्ट चैप्टर है ना, तो इसमें अपनी पूरी मैकेनिक चीज होगी ए टू जेड। अगर तुमने कोई भी चैप्टर मिस करा है तो रोटेशन में तुम्हें दिक्कत आएगी ना, ठीक है। सभी को चीज होगा, ऐसा कुछ है नहीं बोल सकता, है ना। अब है ना, यूट्यूब पे कुछ लोग हैं जो रोटेशन को इंडिपेंडेंटली पढ़ा लेते हैं, वो कहते हैं कि पुराने चैप्टर की जरूरत नहीं, तो फिर उन टीचर्स को फॉलो कर लो, है ना। मैं तो नहीं पढ़ा पाता, मैं इतना टैलेंटेड होंगी नहीं, है ना। मेरी तो फिजिक्स का हर एक चैप्टर लिंक है और वही फिजिक्स का मजा है ना, वही फिजिक्स का मजा है। तो बस मैं बता रहा हूँ, कोई नया बच्चा है तो मतलब जनरली मैं रोटेशन में किसी न्यू स्टूडेंट को लेता नहीं हूँ, है ना। तो मैं तुम्हें ये बताना भी चाहता हूँ कि अगर तुम कहीं और पढ़ के आए हो और वहां पे तुमने अगर एडवांस लेवल नहीं पढ़ा, एक्चुअल वाले कॉन्सेप्ट जो होता है, जो कि बहुत कम जगह पढ़ाते हैं, एक्चुअल वाला तुमने नहीं पढ़ा तो भी तुम्हें मेरी क्लासेस समझ में नहीं आएंगी, है ना। क्योंकि बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट लेवल पे चलेंगी क्लासेस, बहुत ज्यादा डीप, है ना। आज की क्लास भी बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट लेवल पे होने वाली है, आज की क्लास भी बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट होने वाली है ना। तो बस यही बता रहे, बस बताना था मैंने, काम तो बताना, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं।